अस्सलाम वालेकुम। तो एक जो टॉपिक है जिसके बारे में मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है लिंक्डइन पे या यूट्यूब के कमेंट्स में, वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा जो बूमिंग फील्ड्स हैं आइलैंड में, वो कौन सी हैं, किस कोर्स में आना चाहिए या किस फील्ड को चूज़ करना चाहिए आइलैंड को कंसिडर करने से पहले। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी फील्ड्स बताऊंगा जो इस वक्त, बिकॉज इंडस्ट्री जो है, जो आइलैंड की टोटल इकोनॉमी है, उसकी बेसिस पे कौन सी 5 फील्ड्स हैं जो इस वक्त थ्राइव कर रही हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स निकल रही हैं, और सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हो रही है ग्रेजुएट्स की, और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्किल्स के वर्क परमिट भी इन फील्ड्स में निकल रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं होगी, और भी काफ़ी सारी ऐसी फील्ड्स हो सकती हैं जो इस वक्त बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन वो इस फील्ड में, इस लिस्ट में नहीं होंगी, क्योंकि मेरा जो फोकस है या जो मेरी जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो इन 5 फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो 5 फील्ड्स हैं ये इस वक्त थ्राइव कर रही हैं, और अगर आपका गोल जो है वो आइलैंड आना है तो आपको इन फील्ड्स को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो फील्ड आती है, आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा यूट्यूब पे भी और ट्विटर पे और लिंक्डइन पे, डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स की जो फील्ड है वो इस वक्त बूम कर रही है, आइलैंड में नहीं दुनिया भर में। और आइलैंड बिकॉज एक टेक हब है, तो यहाँ पे भी इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं, ना सिर्फ टेक कंपनीज में बट बल्कि नॉन टेक कंपनीज में एनालिस्ट की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स देखने में आ रही हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2020 में डाटा एनालिटिक्स की 21,000 जॉब्स निकली थी आइलैंड के अंदर, और ये नंबर काफ़ी कम है कंपेयर टू द ग्लोबल नंबर। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो डाटा एनालिटिक्स है वो फील्ड सिर्फ अभी बूम नहीं कर रही, बल्कि इसको एक टाइम हो गया है, और लास्ट 4-5 साल का जो पीरियड है वो कंटिन्यूसली इस फील्ड को बूम दे रहा है। और अभी जो नई वेव आई है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसकी वजह से मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो डाटा एनालिस्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ेगी विद टाइम इन नेक्स्ट फ्यू ईयर। ज़्यादातर जो फ्यूचर बिजनेसेस हैं और इवन जो रीसेंट जो सारे स्टार्टअप्स हैं वो सारे डाटा ड्रिवन हैं, इसीलिए डाटा एनालिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है और डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डाटा इज़ द गोल्ड माइन ऑफ दिस जनरेशन। एआई के मुताबिक कहा जाता है कि एआई जो है वो डाटा पे ही चलती है, तो जिसके पास डाटा है वही किंग। और डाटा एनालिस्ट जो हैं वो मेक श्योर करते हैं कि उनके जो कंपनीज जो डाटा यूज़ कर रही हैं वो सही डाटा है, और वो कंपनीज को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं या वो इनसाइट्स प्रोवाइड करती हैं जो डाटा से निकाली जा सकती है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, फिर भी अभी की जो मार्केट है उसके हिसाब से अभी भी यहाँ पे इनफ लोग नहीं हैं, और डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है इन टर्म्स ऑफ द प्रोफाइल्स। तो जो भी लोग नए आ रहे हैं और अपने कोर्सेज चूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, या नए लोग यहाँ पे आने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर डाटा एनालिस्ट की फील्ड में आए और यहाँ से उस करियर को स्टार्ट करें। इवन अगर उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है तो भी वो एक बुरी फील्ड या बुरा ऑप्शन नहीं। डाटा एनालिसिस जो है वो ऑब्वियसली उसकी यहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं और यहाँ पे वो एज अ फील्ड कंसिडर होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो डिग्री हो तो ही आप डाटा एनालिसिस का काम करोगे। आप किसी भी डिजिटल फील्ड में हो या आप किसी भी टेक की फील्ड में हो, तो आप जो वो यूजुअली जो टेक की स्किल्स सेट है वो ट्रांसफरेबल होता है। तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि आप किसी और फील्ड का अपना एक्सपीरियंस या अपनी कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए आप डाटा एनालिसिस की फील्ड में एंटर करो एज अ सेकंड करियर, और वहाँ से अपना नया स्टार्ट लो। इन टर्म्स ऑफ द करियर पाथ, यूजुअली जो लोग डाटा एनालिसिस में आते हैं फ्रॉम स्क्रैच या बिगिनर लेवल पे, वो जूनियर एनालिस्ट से शुरू करते हैं, उसके बाद वो डाटा एनालिस्ट बनते हैं, और उसके बाद वो सीनियर डाटा एनालिस्ट बनते हैं। और जो मेन रोल होता है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो डाटा की एनालिसिस होती है, ऑब्वियसली डाटा एक्सट्रैक्शन होती है कि आपके पास बहुत बड़ा एक डाटा मौजूद है, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप किस तरह उससे अपनी मीनिंगफुल जो रिजल्ट्स हैं या मीनिंगफुल जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट इज़ व्हाट डाटा एनालिस्ट डू। फिर उसको आप कैसे पॉलिश करते हो टू बिल्ड अ केस स्टडी फॉर योर बिजनेस और बिल्ड अ एक्शनेबल प्लान फॉर द बिजनेस सक्सेस। और ऑब्वियसली बिकॉज डाटा एनालिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजनेस से बहुत करीब होते हैं और बिजनेस लीडर्स के साथ साथ काम करते हैं, तो जो लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं या जो लोग रिलेशनशिप बिल्डिंग में अच्छे होते हैं, वो डाटा एनालिस्ट से मूव करके लीडरशिप रोल्स में या मैनेजमेंट लेवल के रोल्स पे भी जा सकते हैं। फिर देखते हैं कि डाटा एनालिसिस की जो जॉब्स हैं वो कौन सी बड़ी कंपनीज जो हैं आइलैंड की उन्होंने रिसेंटली पोस्ट की हैं। तो बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि डाटा एनालिसिस हर कोई हायर कर रहा है, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी हैज़ 1 or 2 रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा एनालिस्ट। पर जो मेरी नज़र से गुजरी है वो बैंक ऑफ आइलैंड हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है डाटा एनालिसिस पे। उबर है जो गैस एनर्जी की कंपनी है, यहाँ की जो मेन एनर्जी प्रोवाइडर है वो, एक्सेंचर और ज़्यूरिक इंश्योरेंस, ये सारी वो कंपनीज हैं जिनमें लिंक्डइन पे अगर आप उनके पेजेस पे जाएं तो आप देखेंगे कि डाटा एनालिसिस की जॉब्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आप वहाँ पे जाके उन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं,
उन बेसिस पे आप गेज कर सकते हैं कि आपका स्किल सेट मैच करता है या नहीं, या आपका सीवी मैच करता है या नहीं, और आप अपनी सीवी को मॉडिफाई कर सकते हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट जॉब। उसके बाद जो सेकंड करियर की मैं बात करूंगा वो है डिजिटल मार्केटिंग। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से हूँ, बाद में एड सेल्स में, सेल्स एंड मार्केटिंग में आ गया, लेकिन जो मेन बैकग्राउंड है मेरा वो डिजिटल मार्केटिंग का है। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड भी सिर्फ आयरलैंड में बूम नहीं कर रही बल्कि ग्लोबली बूम कर रही है, और ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आ गई है विद एआई इन्वॉल्वमेंट। तो जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग को कंसिडर कर रहे हैं एज अ कोर्स या एज अ करियर पाथ, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आयरलैंड में अभी भी इनफ रिसोर्सेज नहीं है जो कि कोर डिजिटल मार्केटिंग को एग्जीक्यूट कर सकें। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, इसमें पेपर क्लिक मार्केटिंग भी आ जाती है, इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाती है। एज अ होल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को समझते हो और उसकी स्किल सेट आपके पास है, तो आयरलैंड इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे टेक कंपनीज हैं, यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, यहाँ पे आईटी कंपनीज हैं, और इन सब को और सारे बड़े ब्रांड्स को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, और इसीलिए आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो बहुत हाई हो सकते। तो देखने में ये आया है कि ना सिर्फ जॉब्स बढ़ गई हैं मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बल्कि जॉब्स की जो सैलरी है वो भी बढ़ गई है। तो कंपनीज आर विलिंग टू इन्वेस्ट मोर अगर आपके पास राइट स्किल सेट है और राइट एक्सपीरियंस है। इन टर्म्स ऑफ करियर पाथ, डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट डोमेन्स हैं, उनमें एज आई सेड पेपर क्लिक है, सीओ है, ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है। ये सारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग की अम्ब्रेला में आते हैं। आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है, और आपको मेक श्योर करना है कि आप इन सारी डोमेन्स में अपनी एक्सपर्टीज रखो। बेशक आप आगे जाके किसी एक में स्पेशलाइज करो, लेकिन आपको सब फील्ड्स जो विद इन डिजिटल मार्केटिंग आती है उन सब की नॉलेज एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होगे। उसकी मेन रीज़न तो ये भी है कि जब आप अपना करियर स्टार्ट करोगे तो जो स्मॉल कंपनीज होती हैं या स्टार्टअप्स होते हैं वो कोई स्पेसिफिक डोमेन की जॉब आपको नहीं देते, वो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग की जॉब देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने उस कंपनी में जाना है, आप अकेले होगे और आपने सब कुछ करना है। और यही मोस्टली जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं उनका जो करियर है वो स्टार्ट ऐसे ही किसी कंपनी से होता है, और मेरा भी ऐसे ही किसी कंपनी से स्टार्ट हुआ था, और वही सबसे बड़ी लर्निंग थी। क्योंकि जब आप जाते हो और आप सब कुछ सारे काम खुद अपने हाथ से करते हो, तो आपकी जो स्किल सेट है वो बहुत डाइवर्स हो जाती है, और वो आगे जाके आपको करियर में बहुत ज़्यादा फायदा देती है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम एसईओ एग्जीक्यूटिव और सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से, लेकिन आगे जाके आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, या आप हेड ऑफ मार्केटिंग भी बन सकते हो गिवन योर स्पेसिफिक स्किल सेट एंड परफॉर्मेंस इन योर रोल्स। तो अगर आप लिंक्डइन पे जाओ तो आप देखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स ऑलमोस्ट हर कंपनी ने पोस्ट की हुई है, लेकिन जो कुछ बड़ी कंपनीज जो मैंने अभी रिसेंटली देखी हैं वो स्लैक है, वो एक्सेंचर है, रायनेयर है, अलायंस है, वर्जिन मीडिया है, साना है, और उसके बाद सारी जो टेक कंपनीज हैं उनमें जो सेल्स के या जो पार्टनरशिप के रोल्स होते हैं उन सब में भी डिजिटल मार्केटिंग की जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड होता है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपीरियंस लोग हैं वो उन टेक कंपनीज की जो सेल्स की या मार्केटिंग की रोल्स होते हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो स्किल सेट चाहिए होता है और रिक्वायरमेंट होती है। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से होता हुआ सेल्स और मार्केटिंग में आया एक टेक कंपनी के लिए। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जब आप जाते हो और वहाँ पे एक्सेल करते हो तो आपके लिए दरवाजे उन बिग टेक कंपनीज फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, ट्विटर के भी खुल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू परफॉर्म इन योर प्रीवियस रोल। तो तीसरी फील्ड आई वुड लाइक टू डिस्कस इज द ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर का मतलब ये है कि जो सस्टेनेबिलिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फील्ड्स हैं, या जो ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन जो आयरलैंड कर रहा है उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जॉब्स निकल रही हैं, और आने वाले वक्तों में ये कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स इफ नॉट मिलियंस ऑफ जॉब्स विल बी ऑफर्ड टू पीपल हु हैव एक्सपर्टीज इन ग्रीन डेवलपमेंट या ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो कुछ डोमेन्स हैं, जो सब डोमेन्स हैं विद इन ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि निकलेंगी, और उनमें आप अपने कोर्सेज कर सकते हो, उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन या नॉलेज गैदर कर सकते हो और जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है। फिर जो एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है बिल्डिंग्स की, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आगे जाके बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होने वाली है, और जो फोकस रहेगा वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग डेवलपमेंट पे ही रहेगा। उसके बाद क्लीन टेक लाइक एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज, एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होती है, जो लोग सप्लाई चेन में काम करते हैं वो अगर अपनी फील्ड में, अपने एक्सपीरियंस में सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऐड कर लेंगे तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आइलैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर सस्टेनेबल फाइनेंस है जो कि हाई इन डिमांड रहेगा। इको फ्रेंडली और जो सस्टेनेबल रिटेल है उसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होगी। तो अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी स्किल सेट अवेल कर सकते हो या स्टडी कर सकते हो तो दैट विल बी अ बिग प्लस फॉर यू। फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट, रिकवरी एंड रिसाइकलिंग है वो एक बहुत ज़्यादा
इन डिमांड फील्ड है यहाँ पे, और उस पर ना सिर्फ जॉब ज़्यादा हैं बल्कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपनीज इन्वॉल्व हो रही हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है। तो अगर हम बात करें तो ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सी कंपनीज रिसेंटली हमने हायर करती हुई देखी हैं, उनमें पेप्सिको है, उसमें अमेजोन है, नोवार्टिस है, यूपीएस आयरलैंड है, फिर पेनीज है, कि एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है। तो अगर आप किसी भी तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हैं या आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हैं, तो आपको डेफिनेटली मेक श्योर करना चाहिए कि आप ग्रीन डेवलपमेंट पे भी काम करके अपने अपने एक्सपीरियंस को उस तरफ मोल्ड करें। और इस तरह की जो ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की जॉब्स आती हैं उनमें आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा हो। उसके बाद जो चौथा फील्ड है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का बूम हम सब ने देखा अर्ली 2000s में। उसके बाद जो पीक आया वो आया ऑब्वियसली कोविड में। ऐसी कंपनीज जो पहले अपनी वेबसाइट भी नहीं बनाती थी, अब उन्होंने अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाया हुआ है और उनका काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जो है वो उनकी वेबसाइट से आता है वर्सेज उनके रिटेल स्टोर्स जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं। तो हर कोई ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है। ऐसे ऐसे बिजनेसेस जो कम्प्लीटली ऑफलाइन थे वो अब पार्टली ऑनलाइन है और डिजिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस ई कॉमर्स में है, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट हो या ई कॉमर्स की मार्केटिंग हो या ई कॉमर्स की जो मैनेजमेंट इन जनरल होती है वो हो, ये एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आयरलैंड में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं जो कि ई कॉमर्स स्पेसिफिक हैं। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स लॉन्च हो रही हैं और जो स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स भी हैं जैसे सीपीजी के या एफएमसीजी के कोई ब्रांड्स हैं, उनकी वेबसाइट्स नहीं थी 5 साल पहले, लेकिन अब वो अपनी वेबसाइट बना रही और उनको ई कॉमर्स के स्पेशलिस्ट चाहिए टू रन दैट पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। तो ई कॉमर्स में अगर आप बात करो तो ई कॉमर्स में जिस तरह की जॉब्स निकलती हैं, सबसे पहले तो डेवलपर्स हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स जो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे काम कर चुके हैं। उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि हर किसी को वेबसाइट बनानी है और ये बहुत स्पेसिफिक स्किल सेट होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड इन हाउस पर्सन चाहिए होता है जो कि आपकी वेबसाइट पे काम कर सके। इसीलिए ऑलमोस्ट हर कंपनी में एक ना एक ऐसा डेवलपर जरूर होता है जो कि ई कॉमर्स स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रखता है। उसके बाद डिजाइनिंग में जो ई कॉमर्स की वेबसाइट डिजाइन होती है उसका यूआई और यूएक्स होता है, उसको मेंटेन और उसको डिजाइन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो वो जो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है। फिर जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो कि सीआरएम से डाटा निकाल के अपनी ई कॉमर्स की सारी एनालिसिस करते हैं कि कितने ऑर्डर्स आए और कितनी मार्केटिंग बजट था, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये जो बिजनेस एनालिसिस है ये करने वाले लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं अब, क्योंकि ई कॉमर्स टोटली डाटा ड्रिवन है, इट्स नॉट लाइक रिटेल सेल्स। तो अगर आप बिजनेस एनालिस्ट का एक्सपीरियंस रखते हैं और आप डेटा ड्रिवन हैं तो ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ी डोमेन है जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं जिनके ई कॉमर्स स्टोर हैं और अपनी सीवी उनको दे सकते हैं टू हेल्प देम विद देयर ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। अगर हम बात करें कि कौन कौन हायर कर रहा है तो ऑलमोस्ट हर कंपनी में एज आई सेड ई कॉमर्स की हायरिंग हो रही है, बट जो मेजर प्लेयर्स हैं वो है लिडल, टॉपटेल, कोका कोला, वेफेयर, जोलैंडो। ये सारी कंपनीज जो हैं इनकी हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स स्पेसिफिक हायरिंग होती देखी है लिंक्डइन के ऊपर। बाद जो पांचवी फील्ड है वो ऐसी फील्ड है जिसपे मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ये शायद टेक से भी ज़्यादा बड़ी फील्ड हो आने वाले वक्तों में, वो है फाइनेंशियल या फिनटेक की जो फील्ड है आयरलैंड में। हम हमेशा कहते हैं कि आयरलैंड एक टेक हब है, लेकिन अगर आप इफ़ यू डिग डीपर आपको पता लगेगा कि आयरलैंड एक्चुअली फिनटेक हब भी है। यहाँ से जितने स्टार्टअप्स फाइनेंशियल टेक के निकले हैं शायद ही कहीं और से निकले हों अपार्ट फ्रॉम सिलिकॉन वैली। इफ यू रिमेंबर सीआई एक फिनटेक था जिसको एआईबी ने एक्वायर कर लिया था और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हुई थी। इसी तरह बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं या न्यू टेक कंपनीज हैं जो कि मार्केट में आती हैं और वो एक्वायर कर ली जाती हैं किसी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और इस तरह ये जो मार्केट है ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और नए से नए स्टार्टअप्स और आइडियाज़ यहाँ पे आ रहे हैं इनोवेशन के, जिसकी वजह से यहाँ पे जॉब्स भी निकलती हैं। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके लिए फिनटेक में की फील्ड में काम करना बहुत ज़्यादा लिक्रेटिव हो सकता है, स्पेशली आयरलैंड में। अगर फिनटेक के करियर पाथ की बात करें तो फिनटेक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी कोई भी फील्ड है, आपकी बिजनेस एनालिस्ट की फील्ड है, डाटा एनालिस्ट की फील्ड है, आप ई कॉमर्स में काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो, आप इन सबको करते हुए फिनटेक में जा सकते हो। तो मेरी सजेशन यही होगी कि आपकी जो भी फील्ड है, स्पेशली अगर वो टेक या आईटी से है, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए कि आप फिनटेक की फील्ड में एंट्री करने की कोशिश करो, क्योंकि वो फील्ड डेफिनेटली बूम करेगी। स्पेशली अगर आपका माइंड क्रिएटिव है और इनोवेटिव है तो आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि इस फील्ड में रिक्वायरमेंट ही उन लोगों की है जो ज़्यादा आगे का सोच सकें और प्रोग्रेस कर सके इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्यूमेंट। अगर हम बात करें कि कौन कौन आजकल आयरलैंड में हायर कर रहा है फिनटेक में, तो वो ऑब्वियसली स्ट्राइप है, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबली वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक कंपनीज इन द वर्ल्ड।
देन मास्टर कार्ड है, क्रेडिट इश्यू है, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स है, बैंक ऑफ आयरलैंड ने मैसिव हायरिंग की है रिसेंटली। तो आप अगर किसी भी टेक की फील्ड में हो तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए कि आप उनके फिनटेक आर्म में एंटर करने की कोशिश करो थ्रू योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। इस तरह अगर आप लिंक्डइन पे जाके सर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फिनटेक कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी जो कि हायरिंग कर रही हैं, या फिर उनके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप फिट इन कर सकते। सो ये थे आपके मेन 5 स्किल सेट जो कि आयरलैंड में बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है अभी भी, और आने वाले वक्तों में भी रहेंगे। ऑब्वियसली देयर कैन बी मोर फील्ड्स दैट वी कैन ऐड टू दिस लिस्ट, लेकिन अभी के लिए हमारा फोकस इन्हीं पे है। अगर आप इन पांचों में से किसी भी फील्ड पे काम करते हैं और आपको किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए, या कोई क्वेश्चन हो आपका, या किसी और फील्ड में आप काम करते हैं और आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी फाइनल सजेशन यही है, जो भी नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं या नए ग्रेजुएट्स यहाँ पे आते हैं अपनी फर्स्ट जॉब पे, उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपनी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव रखें और इनोवेशन पे फोकस करें, रादर देन जस्ट फॉलोइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग। अगर आपको एक बहुत बेसिक रोल भी मिलता है तो आप उसमें एक्सेल करो और ओवर डिलीवर करो, तभी आपको बड़े रोल्स मिलते हैं और आप ग्रो करते हो। देयर इज अ सेइंग के बिग रोल्स कम टू दोज हु आउटग्रो देयर स्मॉलर रोल्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपको जो भी रोल मिले, लेट्स से आपको जूनियर एनालिस्ट का रोल मिल गया है कहीं पे, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप वहाँ पे काम अच्छे से करो, आप अपना फुल 100% दो, और वहाँ से आप ग्रो करके सीनियर एनालिस्ट या फिर किसी और फील्ड में फिनटेक में जा सको, उस बिजनेस को भी फायदा दो और अपने आप के लिए भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कैरियर बना सको। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।